दुर्गा पूजा का अष्टमी है क्या?
बाबा नाम केवला, बाबा नाम केवला, बाबा नाम केवला, बाबा नाम केवला, बाबा केवला, वो सात्विक भाव से पूरा शरीर रहता है, मन में सात्विकता जो कि आज समाज में तमोगुण का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाने के कारण सब कुछ हो रहा है, तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। तभी ऐसा सतोगुण का प्रभाव को प्रबल करने के लिए, बढ़ाने के लिए सेवा हो
दो ही चीज है, एक मन है और दूसरा आत्मा। मन जो है वो उसमें आप जो कुछ भी सोचते हैं, मन पहले सोचते हैं, उसके बाद जो 10 जिंदगी है, 5 करने के लिए, 5 आने के लिए, उसके उसी से वो एक्टिविटी करते हैं। पहले मन में सोचते, उसके बाद आप तो और दूसरा आत्मा, आत्मा जो है वो साक्षी करता है। मन के ठीक अगल बगल में आत्मा रहती है। आत्मा साक्षी करता है, आत्मा देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आत्मा कौन है? परमात्मा का ही एक अंश है। इसलिए कहा जाता है हर जगह कि हर मनुष्य के शरीर में परमात्मा का वास है, तो वही आत्मा। मन ये एक सेवा का काम कर रहे हैं, इससे सकारात्मक एनर्जी बन रहा है और उस सकारात्मक एनर्जी से समाज में भी अच्छा माहौल बन रहा है। एक साथ दो कोटि का काम कर रहे हैं। चौथा होता है ब्रह्म कोटि। ब्रह्म कोटि का मतलब होता है परमात्मा के जैसा बन। भगवान शिव जो है सात जो उपदेश दिए, मतलब अंतिम उपदेश है, आज जगह पिता जगह करते हुए परम रूप को पाने की ओर बढ़ना हो, ये ब्रह्म कोटि का मनुष्य का लक्षण होता है। इस तरह 4 कोटि का मनुष्य हुआ, आप 2 कोटि का मनुष्य है, बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ा बात है आज के समय में आप लोग हैं और इतने उम्र में भी आप हाथ बता रहे हैं, पूरी बात नहीं चुके हैं, बहुत बहुत बधाई। विश्वजीत जी हैं और आपको लगता है कि आप शायद एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम भी करते हैं। क्या काम है? अच्छा, वर्मी कंपोस्ट। तो ये आज रक्तदान कर रहे हैं, काफ़ी बार रक्तदान कर चुके हैं और आज अष्टमी है ना, आज अष्टमी के दिन रक्तदान कर रहे हैं, जहाँ पूरा शहर के लोग खास करके युवा पूरे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये मानव कल्याण के लिए परमात्मा के जो छोटे बच्चे जो हैं संस्कारगत कारण से कष्ट भोग कर रहे हैं, उनको कष्ट निदान के लिए आज रक्तदान कर रहे हैं। क्योंकि रक्त एक ऐसा चीज है जिसका कोई विकल्प नहीं। रक्त के बदले में अगर किसी अगर मरीज को जरूरत है रक्त का, तो उसको रक्त ही चढ़ाया जा सकता है, उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं। इसलिए कहा जाता है रक्तदान महादान। और ये जो रक्तदान करने वाले विश्वजीत जी हैं, एक ईश्वर कोटि के मनुष्य है। 4 कोटि का मनुष्य होता है, पहला होता है जीव कोटि का मनुष्य। जीव कोटि का जो मनुष्य होता है उसका लक्षण होता है और केवल अपने बारे में सोचते हैं। इस ड्रिंक टू बी मैरी, खाओ भी और मौज करो वाले सिद्धांत से होते हैं। अगर बगल के घर में अगर आग भी लगता है या उन्हीं को अगर कभी ब्लड की जरूरत पड़े उनके परिवार में, तो चाहेंगे कि दूसरा कोई ब्लड दे दे, हम ना दें। वो सभी जीव कोटि के मनुष्य होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड आदमी होते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। दूसरा होता है मानव कोटि। मानव कोटि का जो मनुष्य होता है वह ज़्यादा अपने बारे में, थोड़ा दूसरे के बारे में सोचता है। क्योंकि मानव में है बहुत सारा देखिए ऐसा संस्था अगर फंड है तो नहीं है तो भले आदमी मर जाए लेकिन नहीं करेगा, तो मानव कोटि से होते हैं, ज़्यादा अपने बारे में, थोड़ा दूसरे के बारे में। तीसरा होता है ईश्वर कोटि का मनुष्य। ईश्वर कोटि का जो मनुष्य होता है उनका स्वभाव होता है कि दूसरे के जीव को जान बचाने के लिए अपने शरीर को कष्ट भी देना पड़े, तो कष्ट दे करके दूसरे जीव का जान बचाते हैं। और उसका भाव होता है कि हम जो जिनके जीव जान बचाने के लिए ब्लड दे रहे हैं उनको भले वो वे खुश हो या ना हो, लेकिन परमात्मा खुश होना चाहिए। क्योंकि आपको तो नहीं पता है कि आपका ब्लड किसको चढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम इस भाव में दे रहे हैं यही परमात्मा के बच्चे संस्कारगत कारण से कष्ट भोग कर रहे हैं, उनके कष्ट निवारण के लिए हम ब्लड दे रहे हैं, तो परमात्मा बहुत खुश हो रहे हैं। तो सृष्टि जो है परम पुरुष का ही मानसिक परिकल्पना है, सब कुछ उनके मन के भीतर हो रहा है। तो और चौथा होता है ब्रह्म कोटि। ब्रह्म कोटि का मतलब होता है आत्मस्थापन जगत विकास के इस कोटि का मतलब भगवान के जैसा बनने का कोशिश करते हो, ब्रह्म कोटि। भगवान शिव 7 उपदेश दिए, 7वां उपदेश है आत्मस्थापन जगत विकास। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
और बहुत बहुत बधाई कि आप ब्लड देने लायक आज की इस युग में, प्रदूषित युग में अपने आप को बचा करके रखे हैं। नहीं तो देखिए कितना सारा बीमारी। बहुत बहुत बधाई। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, क्या नाम हुआ आपका? निशांत में। कहाँ रहते हैं? राइट में। कितना बार दे दिया अभी तक? बधाई आपको। अच्छा अच्छा, बहुत बधाई आपको। हाथा से आए हैं, चालियामा से, काफ़ी दूर है यहाँ से। और आज 1 अक्टूबर है, आज यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। इनके सुपुत्र बेटे हैं, उनका जन्मदिन भी है। और अच्छा एक पर्यावरणविद भी है, पर्यावरण पे भी काम करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं वो सभी ईश्वर कोटि के लोग होते हैं। थोड़ा सामने आ जाइए। उसका कारण है, ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है कि ईश्वर कोटि के हैं। 4 कोटि का मनुष्य होता है इस पृथ्वी पर। पहला होता है जीव कोटि। जो जीव कोटि का मनुष्य होता है लोकेश दा, वो केवल अपने बारे में सोचता है। ईट ड्रिंक टू बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। उसका सिद्धांत होता है अगल बगल कुछ भी हो जाए, अगर उसको भी ब्लड का ज़रूरत पड़े तो वो अपने नहीं देगा, वो चाहेगा कि दूसरा से ले ले। वो इस जीव कोटि का होता है। सेल्फ सेंटर्ड आदमी होता है वो लोग, स्वार्थी होते हैं लोग। वो भी मनुष्य हैं, जीव कोटि। दूसरा होता है मानव कोटि। मानव कोटि का जो मनुष्य होता है वो ज़्यादा अपने बारे में सोचता है और थोड़ा दूसरे के बारे में सोचता है। क्योंकि मानव है तो उतना तो करेगा ही। तीसरा होता है ईश्वर कोटि, जो गॉड सेंटर्ड इसको बोला जाएगा। जो गॉड सेंटर्ड जो लोग होते हैं, ईश्वर कोटि के लोग जो होते हैं, उनका सिद्धांत होता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरे जीव का जान बचाया जाए। वह ईश्वर कोटि के मनुष्य होते हैं। ये जो लोकेश साहब ब्लड दे रहे हैं, तो इनको तो नहीं पता है कि ये ब्लड किनको चढ़ेगा। तो ब्लड जिनको चढ़े उनको तो जानते भी नहीं हैं। लेकिन ये क्यों दे रहे हैं? परमात्मा जो है, परमात्मा के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो संस्कारगत कारण से, अपने अपने संस्कार के कारण से कष्ट भोग कर रहे हैं, उनके कष्ट के निदान के लिए जो कार्य किया जाता है, खास करके अपने शरीर को कष्ट देकर किया जाता है, वह ईश्वर कोटि का कार्य होता है। तो रक्तदान एक ऐसा दान है कि इसका कोई विकल्प नहीं है। जिसको भी ब्लड का जरूरत पड़ेगा वो ब्लड ही चढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए रक्तदान को महादान भी कहा गया है। तो ये बहुत बड़ा सेवा का काम है। और चौथा है ब्रह्म कोटि का मनुष्य। ब्रह्म कोटि का मनुष्य का होता है, भगवान शिव जो है 7 उपदेश दिए, उसमें 7वां उपदेश है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। जगत का हित करते हुए परम पुरुष को पाने की ओर बढ़ना। इसमें एक बात जरूर बोलेंगे कि जितना भी हम लोग सेवा करते हैं, परमात्मा को समर्पित करके करना चाहिए। परमात्मा मतलब कोई विशेष देवी देवता नहीं। परमात्मा का मतलब होता है जो सृष्टि के केंद्र बिंदु में बैठ के पूरे सृष्टि को चला रहे हैं। हर समुदाय, हर मजहब के लोग तो परमात्मा को मानते हैं, अलग अलग नाम से मानते हैं। तो उस भाव में अगर सेवा करते हैं आप, तो वो सेवा जो है बहुत लंबे समय तक चलेगा, उसमें कोई जड़ भाव नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग को आध्यात्मिक भाव से सेवा करना चाहिए। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। चलिए। ये दीपक जी हैं, हमारे डोनर हैं। आज 2 अक्टूबर है। आज का दिन गांधी जयंती भी है, विजय उत्सव भी है, जिसको विजयदशमी बोला जाता है, और आज अहिंसा दिवस भी है। पिछले हम लोग 4 दिन से रक्तदान शिविर का आयोजन किए थे पर्व त्यौहार को देखते हुए। चूँकि इसमें कैंप तो हो नहीं पाता है बाहर में, तो हम लोग 29 तारीख से, आज मेरा अंतिम दिन है आज। तो आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी रक्तदाता रक्तदान करते हैं, सभी 50 वृत्ति होता है, 50 वृत्तियों पर विजय प्राप्त करके ही रक्तदान करने आते हैं। जितने भी रक्तदाता रक्तदान करते हैं, सब 50 वृत्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं। 50 वृत्तियों में 2-4 मुख्य वृत्ति जो है बता देते हैं। भय है, घृणा है, काम है, क्रोध है,
ये सब वृत्ति है, इस तरह का 50 वृत्ति है। तो सोचिए 50 वृत्ति जो मानसिक वृत्ति है, मानसिक वृत्ति है, उन मानसिक वृत्तियों पर जब विजय प्राप्त करते हैं तभी रक्तदान कर सकते हैं। तो विजय प्राप्त करके ही इस तरह का रक्तदान, तो आपको बता देना चाहते हैं कि आज जो विजय उत्सव मनाया जा रहा है, तो ये 50 वृत्ति पर विजय प्राप्त करके जो रक्तदान कर रहे हैं, तो देखा जाए तो सही विजय उत्सव यही लोग मना रहे हैं। जय और विजय में क्या अंतर है? जय जो होता है वो टेम्पोररी होता है। आज जय हुआ, जैसे कोई मुकदमा लड़ता है तो उसमें जो केस को जीतता है तो उसको जय बोल सकते हैं आप, उसको विजय नहीं बोल सकते, इसलिए कि जय टेम्पोररी होता है। विजय जो होता है वो परमानेंट होता है। तो वृत्तियों पर जो विजय प्राप्त किया जाता है वही है विजय। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ही प्रगति है। प्रगति अगर है तो आध्यात्मिक जीवन में, तो हमारे दीपक जी जो है वो लगभग 30 से भी ज़्यादा बार, 25 बार वाला सम्मानित भी हो चुके हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि विजय जी हमारे ईश्वर कोटि का मनुष्य हैं। जो ईश्वर कोटि का मनुष्य होता है उनका भाव होता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरे जीव का जान बचाना, वह ईश्वर कोटि का मनुष्य का लक्षण होता है। 4 कोटि का मनुष्य इस पृथ्वी पर होता है। पहला होता है जीव कोटि, दूसरा होता है मानव कोटि, तीसरा होता है ईश्वर कोटि और चौथा होता है ब्रह्म कोटि। जीव कोटि का जो मनुष्य होता है उसका लक्षण होता है केवल वो अपने बारे में सोचता है। ईट ड्रिंक टू बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसमें जड़ भाव, उसके मन पे तमोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। जो जीव कोटि का मनुष्य होता है केवल मैटर के बारे में सोचता है, केवल लूटने के बारे में सोचता है, केवल कमाने के बारे में सोचता है। तो काम वासना भी उस पर ज्यादा हावी होता है जो जीव कोटि का मनुष्य होता है। जो मानव कोटि का मनुष्य होता है वो ज्यादा अपने बारे में सोचता है, थोड़ा दूसरे के बारे में सोचता है, मानव कोटि का मनुष्य। ईश्वर कोटि का जो मनुष्य होता है, वो ईश्वर कोटि का मनुष्य जो है वो उसमें त्याग का भाव रहता है। और आपको जैसे बताया है कि 50 वृत्तियों पर वो विजय प्राप्त करके ही आता है रक्तदान करने के लिए। तो ईश्वर कोटि का मनुष्य का लक्षण होता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर किसी जीव का जान बचाने के लिए। तो कौन है जीव, कौन है? वही परम पुरुष परमात्मा के संतान हैं जो कि संस्कारगत कारण से कष्ट भोग कर रहे हैं, संस्कारगत कारण से कष्ट भोग कर रहे हैं। उनके कष्ट के निदान के लिए ये रक्तदान कर रहे हैं। ये रक्तदान में क्या है इनका भाव कि जिनको रक्त चढ़े उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। भाव क्या है कि परमात्मा खुश होना चाहिए, भले जिनके लिए रक्त दिया जा रहा हो खुश हो या ना हो, परमात्मा खुश होना चाहिए। वो है ईश्वर कोटि का भाव। और चौथा होता है ब्रह्म कोटि। ब्रह्म कोटि में होता है क्या कि परमात्मा भगवान शिव जो है 7 उपदेश दिए थे। 7वां उपदेश है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, जगत का हित करते हुए परम पुरुष को पाने की ओर बढ़ना जो है वही है चौथा उपदेश है। ब्रह्म कोटि का मनुष्य बनना, परमात्मा के जैसा बनना। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। काट दीजिए।
आइए चलिए। सामने आइए ना, हो रहा ना? हाँ हो रहा। हाँ हाँ वीडियो ले रहे हैं। हाँ ठीक। ये है हमारे बहुत अच्छे डोनर है रोहित परमानिक जी, काफी बार रह चुके हैं। तो आज है विजयदशमी। विजयदशमी है तो विजयदशमी थोड़ी देर समझिए। विजयदशमी है तो आपको बताना चाहते हैं कि विजय उत्सव, सही विजय उत्सव भी आज मना रहे हैं रक्तदान कर। कैसे हुआ रक्तदान करके विजय उत्सव कैसे मना रहे हैं? क्योंकि 50 प्रीति है मनुष्य के मन में, 50 प्रीतियों पर विजय प्राप्त किए हैं परमानिक जी, तब आज आया है रक्तदान करने। मुख्य वृत्ति 50 वृत्ति में भय है, काम क्रोध मोह, ये सब मुख्य वृत्ति है। तो उन सब वृत्तियों पर विजय प्राप्त करके ही मनुष्य जो है रक्तदान कर सकता है। रक्तदान इतना आसान काम नहीं है। अब आपको बहुत बताते हैं कि ये ईश्वर कोटि के मनुष्य कैसे है। कैसे निकला? ईश्वर कोटि के मनुष्य का लक्षण होता है जो अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरे जीव का जान बचाने के लिए जो सहायक होता है वो होता है ईश्वर कोटि का मनुष्य। 4 कोटि का मनुष्य होता है इस पृथ्वी पर। 4 कोटि का मनुष्य हुआ, पहला हुआ जीव कोटि, दूसरा हुआ मानव कोटि, तीसरा हुआ ईश्वर कोटि, चौथा होता है ब्रह्म कोटि। जीव कोटि का जो मनुष्य होता है उसका लक्षण होता है वह केवल अपने बारे में सोचता है। ईट ड्रिंक टू बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बगल घर में आग लग जाए कोई मतलब नहीं है। अभी भी आप लोग देखे यहाँ पर तो आप समझ जाइए। तो जीव कोटि का जो मनुष्य होता है उसके मन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तमोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है, तमोगुण का प्रभाव जो है उसके मन पे ज्यादा रहता है। वो जीव कोटि का मनुष्य होता है, उसकी संख्या सृष्टि पर ज्यादा है, सेल्फिश लोग होते हैं। जो मानव कोटि का मनुष्य होगा, मानव कोटि का मनुष्य का लक्षण होगा ज्यादा अपने बारे में सोचेगा, थोड़ा दूसरे के बारे में सोचेगा, लेकिन थोड़ा सोचेगा। लेकिन ईश्वर कोटि का जो मनुष्य होता है उनका लक्षण होता है, स्वभाव होता है अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरे जीव का जान बचाने के लिए उनके मन में भाव रहता है। और वो भाव बहुत आसानी से नहीं आता है। मन में भाव जो 50 वृत्ति है वो 50 वृत्ति पे विजय प्राप्त करके आज प्रमाणित किया है ब्लड डोनेशन करने। आज विजयदशमी जो है, एक्चुअल विजयदशमी यही मना रहा है। 50 वृत्तियों पर विजय प्राप्त करके ही आदमी रक्तदान कर सकता है। कोई भी डिवोशन का भाव, त्याग का भाव तभी आएगा। तो ये ईश्वर कोटि के मनुष्य हुए, इनके अंदर में भाव क्या है? जिनके लिए रक्तदान दे रहे हैं उनको इनके बारे में तो पता भी नहीं है क्योंकि इनको चढ़ेगा। वो धन्यवाद दे या ना दे, परम पुरुष खुश होना चाहिए। इनका उद्देश्य होता है जो रक्तदाता होते हैं कि परमात्मा खुश होना चाहिए। परमात्मा के जो छोटे छोटे बच्चे जो है कष्ट भोग कर रहे हैं संस्कारगत कारण से, अपने अपने संस्कार के कारण, उनके कष्ट निदान के लिए रक्तदान कर रहे हैं। ये बहुत आसान बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है रक्तदान महादान, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। उनको पानी नहीं चढ़ाया जा सकता जिनको रक्त का जरूरत है। रक्त का जरूरत है तो रक्त ही चढ़ेगा और मानव का रक्त चढ़ेगा। इसलिए रक्तदान को महादान कहा गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और बहुत बहुत बधाई। कम से कम इस योग अपने आप को बचा करके रखे। आज क्या नाम है? शुभंकर जी आज इनके प्रमाणिता के साथ आए हैं। तो बहुत अच्छे रक्तदाता हैं, रेगुलर ब्लड डोनर है। ये ईश्वर कोटि के मनुष्य है। आपको बड़ा गजब लगेगा कि हम ईश्वर कोटि के कैसे हो गए। आप प्रमाणित किया जा सकता है कि आप ईश्वर कोटि का मनुष्य है। ईश्वर कोटि के जो मनुष्य होते हैं उनका स्वभाव होता है अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरे जीव का जान बचाने के लिए जो प्रयास किया जाता है वह ईश्वर कोटि का कार्य होता है। तो ये जो रक्त दे रहे हैं, ये रक्त दे रहे हैं तो इनको तो पता भी नहीं है कि रक्त किनको चढ़ेगा। लेकिन इनका भाव क्या है? इनका भाव है कि जो परमात्मा के जो बच्चे संस्कारगत कारण से कष्ट भोग कर रहे हैं उनके कष्ट निदान के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास है ईश्वर कोटि का प्रयास है। 4 कोटि का मनुष्य होता है। पहला होता है जीव कोटि का मनुष्य, वो सबसे सेल्फिश होता है। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। उनके मन पे तमोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। वो केवल अपने इनकम के बारे में सोचते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर कोटि को कभी रक्तदान नहीं करेगा। अगर उसको जरूरत भी पड़ेगा ना तो चाहेगा कि आप परमानिक जी दे देता मेरे लिए। वो सेल्फिश लोग होते हैं, वो ईश्वर कोटि के मनुष्य होते हैं। दूसरा होता है मानव कोटि का मनुष्य। मानव कोटि का मनुष्य का लक्षण होता है ज्यादा अपने बारे में सोचता है, थोड़ा समाज के बारे में सोचता है। लेकिन ईश्वर कोटि का जो मनुष्य होगा उसका स्वभाव होगा वो अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरे जीव का जान बचाने के लिए जो प्रयास करेगा वह ईश्वर कोटि का कार्य होगा।
अब आप जो आज ब्लड दे रहे हैं आपको तो पता भी नहीं। तो आज सही विजय उत्सव जो है, जितने रक्तदाता आज रक्तदान कर रहे हैं, 50 जो मानसिक वृत्ति है, 50 मानसिक वृत्ति है, वो 50 मानसिक वृत्ति पर विजय प्राप्त करके आज रक्तदान कर रहा है। इसलिए सही विजय उत्सव जो है, आज जितने रक्तदाता रक्तदान कर रहे हैं वही लोगों का सही विजय उत्सव है। 50 वृत्ति पर वो विजय प्राप्त करके आया। चलिए आनंद मार्ग सही लागन।